नमस्कार। आप देख रहे हैं पुराने ज़माने में जो आधुनिक काल से पहले जो ज़माना था उसमें कैसे जुगाड़ से पानी निकाला जाता था। ये जो चकरा देख रहे थे ये बैलों के सहारे से घुमाया जाता था और ये जो आगे ये घूमने के बाद ये चक्री घूमती थी और ये चक्री जैसे घूमती थी आप देखिए इसकी गिरारी भी इतनी मजबूत लगाई गई है कि एक दूसरे को बड़े ही कुशलता के साथ और इस लकड़ी के सहारे बैल से घुमाया करते थे। और आज भी कहीं-कहीं ये उपकरण जो है आज भी चालू है। और ये देखिए आप, जैसे ही ये चक्रा घूमता था, ये वाला, और फिर ये चक्रा घूमना चालू हो जाता। इसके ऊपर छोटे-छोटे मिट्टी के जो वो होते थे कलछे, वो लगाए जाते थे और इसके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती थी। ये बड़े-बड़े जो खेत देख रहे हैं आप, इनकी सिंचाई इसी से होती थी। जितने भी खेत की सिंचाई, आज तो मोटर का ज़माना है, चारों ओर आप देखिए मोटरें लगी हुई है। पलक बटन दबाते ही बिजली देवी तैयार, पलक दबाते ही पानी देवी जल देवता तैयार हो जाते हैं। तो उस ज़माने में ये जो है रेंट, ये घूम घूम कर, जैसे ये नीचे से भर के एक तरफ से भर के आता था और दूसरी तरफ से जो है खाली हो जाता था। उस कुंड में, सामने जो कुंड दिखाई दे रहा था, इसमें पानी गिरता था और उसके बाद जो है गिरने के बाद पानी ये पाइप के सहारे, ये नाली के सहारे, इस नाली में होता हुआ अलग अलग जगह जहाँ इसको पानी को ले जाना था वहाँ ले जाए। लेकिन अब तो देखें ये जुगाड़ बंद हो चुका है, नाला भी ये जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि मोटर का जुगाड़ है आजकल तो। और ये जितनी भी खेतियाँ दिख रही है आपको, इसकी सिंचाई बड़ी कुशलता से, और इसकी ऊंचाई देखें आप, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखी जाती थी ताकि हर जगह पानी पहुंच सके खेतों में, उसके लिए। और बड़ी संख्या में ऐसे कुएं मौजूद हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का उपकरण लगाया गया। मेरे सामने देखे तो आपको वो देवरे के सामने एक कुआं और है, वो दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर भी इसी तरह से जुगाड़ लगाया गया है। बैलों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से इन रेंटों को घुमाया जाता था और इसे रेंट की सिंचाई बोलते हैं। और उस ज़माने में ब्रिटिश काल में भी इस तरह के उपकरण होते थे और इनको भी प्रॉपर मिस्त्री आकर फिट किया करते थे ताकि कैसे चलेगा। देखिए आप इसकी कारीगरी को, आप देखिए किस प्रकार से एकदम सटीक तरीके से। ठीक है, तो साथियों, इस प्रकार के देसी जुगाड़ के माध्यम से पशुओं के घूमने से, जैसे आज हम देखते हैं कि तिल का तेल निकालने वाले जुगाड़ होते हैं, उसी तरीके से इस जुगाड़ों को सेट किया गया है। पहले एक पहिया घूमेगा, फिर दूसरा पहिया घूमेगा, फिर तीसरा पहिया घूमेगा और फिर पानी की जो है घूमते हुए शुरुआत होगी और बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से जो पानी के जो कलशे हैं वो रस्सी के माध्यम से इस पानी के अंदर गिरते हैं और उनकी ऊंचाई नीचाई हमेशा सेट की जाती है। कलशे कम भी किए जा सकते हैं, ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार की चेन बनाई गई है, जैसे हम साइकिल में चेन फ्रेवल के माध्यम से घूमती है, उसी माध्यम से ये रेंट भी उसी प्रकार से काम करता है। और उस ज़माने का ये देसी जुगाड़ है। और आज तो मोटर है, मोटर डाली कि पानी तैयार हो जाता है, लेकिन उस ज़माने में इस प्रकार की व्यवस्था करना भी अपने आप में बहुत चुनौती थी। आप देखें कि कई राजा महाराजाओं ने ऐसे ऊंचे ऊंचे महल बनाए और वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके, और उन्होंने पानी वहाँ तक भी, महलों तक भी पहुँचाया है। जहाँ विफलता रही है वहाँ उन्होंने कभी साथ नहीं, संघर्ष का जो है साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा संघर्ष करते रहे और कहीं न कहीं सफलताएँ मिली है। इसी प्रकार से हम देखें तो कई उत्तर प्रदेश में जो महल बनाए गए थे, जिनकी छतों पे पानी पहुँचाने के लिए इसी प्रकार के रेंट बनाए गए थे और उसी प्रकार से पशु चलाते थे और वो पानी जो है छतों तक पहुँचता था और राजमहल में पानी जो है वहाँ तक जाता था और लोग उस पानी को, राजा महाराजा रानियाँ उस पानी को उपयोग करती थी। और आधुनिक युग में हम देखें तो जैसे-जैसे वृद्धि हुई, जैसे-जैसे देश में प्रगति हुई, मशीनरी युग आया, वैसे-वैसे व्यवस्थाएँ बदली। हम देखें कि आज के ज़माने में बैलों को नहीं लिया जाता है, एक मोटरसाइकिल को लगा दिया जाता है और मात्र वो 1 लीटर पेट्रोल में अच्छे खासे पानी कितने ही राउंड लगा सकती है और पानी की आवक भी बड़ी तेज़ी से हो सकती है। तो बहुत ही जुगाड़ वाला देश है हमारा भारत। यहाँ जुगाड़ वालों की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन पुरानी व्यवस्थाएँ अभी भी देखिए अवशेष बचे हुए हैं, शायद ये अवशेष बचे ना बचे।
आने वाले समय में। तो एक धरोहर के रूप में इनको संजोए रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्याऊ है, इस प्याऊ भरने के बाद ये फ़ायदा रहता था कि ये भरी रहती थी। और इसमें मवेशी जो है थे, अगर पानी की कोई किल्लत हो गई तो भी ये भरे रहते थे, ताकि मवेशी इसमें पानी पी सके। अभी भी आप देखें पानी भरा हुआ है, और ये पानी कैसे भरा हुआ है ये बड़ी रहस्यमय बात है। शायद बाल्टी से भी पानी निकालते हैं इसमें, क्योंकि अब तो घर घर में मोटर है लोगों के, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने अपने मोटरें खुदवा दी है। तो आप देख रहे हैं वाटी कदमाल धर्मराजा मंदिर का ये आसपास का दृश्य है पूरा का पूरा। और ये बता दूं मैं आपको कि जंगली जानवर यहाँ बहुत है, रात होते ही और ख़तरा हो जाता है यहाँ पे। तो जब हम 14, 15, 20 साल पहले भी आते थे, तभी इस प्रकार का बहुत खतरनाक खतरा था यहाँ, बहुत ही ध्यान से। और पूर्व में 2018 में 19 में जब यहाँ पर एक कलश वगैरह चढ़ाया गया था, उस समय भी मैं आया था, और यहाँ पर प्रचंड आंधी तूफान चला था, तो सारे टेंट तंबू उखड़ गए थे। सत्संग कार्यक्रम बहुत भव्य था, बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम था। तो साथियों, लेते हैं आपसे अलविदा। और इस प्रकार के देसी जुगाड़ के माध्यम से भी जो है पानी को निकाला जा सकता है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने भी संदेश दिया है। लेकिन आज के युग में बिजली देवी जो कि महंगी से महंगी होती जा रही है, और आने वाले समय में जब बिजली की किल्लत हो जाएगी, जैसे हम यूक्रेन में देखें जहाँ बिजली की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, ऐसे में बिजली महंगी होती जा रही है, उस समय भी शायद इन देसी जुगाड़ों को फिर से याद करना पड़ेगा। फिर इन देसी जुगाड़ के माध्यम से कैसे हम निःशुल्क कम दर पर पानी को निकाल सकते हैं, वो जुगाड़ मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर इनको याद किया जाएगा। जैसे जैसे देश बदल रहा है, हम देखें कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी छोड़कर लोग फिर वापस देसी जुगाड़ की करंट की ओर आ रहे हैं, करंट के गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। लेकिन अगर बिजली महंगी होती है तो शायद आम आदमी के बजट निकल सकता है हाथ से, क्योंकि मोटरों का जो बिल है वो भारी भरकम आएगा। तो फिर लोग इसी देसी जुगाड़ की तरफ जाएंगे, जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए गए हैं। इस तरह के आइडिया लगाकर, जुगाड़ लगाकर, जो पानी निकालने का अद्भुत तरीका जो उन्होंने बताया है, वो बहुत ही सराहनीय है, स्मरणीय है। और आज के युग में हम और कैसे इनमें और ज़्यादा अच्छा कर सके, कम दर में और ज़्यादा पानी कैसे निकाल सके, उसके लिए हमें सुव्यवस्थित तरीके से सोचना होगा। और बिजली बचाओ जल बचाओ, इसका भी नारा हमें सार्थक करना होगा। तो देखें किस तरीके से ये इतने सारे बड़े बड़े खेत जो है वो इन्हीं देसी जुगाड़ों के माध्यम से सिंचाई होते थे। और जो बड़े बड़े खेत हैं, उस समय भी खेत हरे भरे रहा करते थे। तो लेते हैं आपसे अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।